नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, आप सभी लोग का विद्यासागर का भी सेट आपका डेली बेस पे कराया जा रहा है। आज का जो सेट होने वाला है आपका विद्यासागर, ये आपका सेट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले का 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड करा दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। आपके पास टाइम है कम और रिवीजन करते रहिएगा, और जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका डाउट जो है क्लियर होता रहेगा। तो आज का पहला प्रश्न क्या बोला है? बोला गया कि बुद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ यानी 1 और 2 दिया गया है, उनको उनका सुमेल करके बताना है। सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है। तो देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे जन्म जो है आपका हो जाएगा लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति आपका हो जाएगा बोधगया में। प्रथम वचन जो है आपका चला जाएगा, प्रवचन जो है आपका सारनाथ हो जाएगा। और निधन आपको पता है ये आपका हो जाएगा कुशीनगर में। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? बौद्ध सभा जो है अशोक के कौन से काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम पैमाने का स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पैमाने का स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विम कटफिसेस हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? किसकी देन है जो आपका अत्यधिक है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त का। किसका? गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कदम का। क्या हो जाएगा? कदम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि कैथरीन मेयो, एल्डन हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो आम रिश्ता पूछा गया है, तो ये दिखाए तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो कौन से महिला ने यहाँ पे सर्वाधिक योगदान दिया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? बताइए। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक जो है आप सब लोग याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, श्याम लाल गुप्त पार्षद हो जाएगा। झंडा गीत इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, झंडा गीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कब आया था? यानी कहाँ पर आया था? तो आपको पता है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था, और ये आपका सिंगापुर में आया था। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम, एक उत्तर दिनांक चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? तो आप सभी को पता ही होगा, ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रथम प्रस्ताव जो पारित किया गया था, ये कब प्रस्तावित किया गया था? तो देखा जाए तो आपका 12 का हो जाएगा 1940। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रथम अध्यक्ष आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका सही आंसर आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी ने जो महत्व दिया था आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका 15 का हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और मतलब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये उठाया था आप सभी लोग याद रखिएगा, मौलाना। अच्छा 16 का है तो 16 का आप कमेंट करके बताएं। 16 का तो आपका यहाँ पे मौलाना हसरत मोहानी दिया गया है यहाँ पे आंसर। बोला गया है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था 1921 में? तो मौलाना हसरत मोहानी हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये किसके थे? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कौन से ईस्वी में?
तो ये मिलाया था आपका 1575 ईस्वी में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन से संप्रदाय के थे? तो ये थे आपके सुहावर्दी संप्रदाय के, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था बताइएगा। तो इसका तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन हसन दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका खराज भी हो जाएगा और देखा जाए तो आपका उस्र भी हो जाएगा और आपका मुक्तई भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो देखिए शून्यकाल का अर्थ यही होता है कि प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का जो समय होता है उसी को हम शून्यकाल कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है जो आपका सही है? तो देखा जाए तो सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है बताइए? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका केंद्र सरकार में बोला गया है तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वो उसे प्राप्त न हो तब क्या? तो आपको पता होगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1/6 होता है। आगे देखेंगे। अगला क्या है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, चलिए बताइए। इसका क्वेश्चन नंबर 27 का देखा जाए तो 27 का आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान, एक सेकेंड, बोला गया कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 352 में एक बार मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग हुआ। ये क्वेश्चन कई बार मैं देख रहा हूँ, सभी लोग आप करेंगे 74 करेंगे, तो 74 नहीं, यहाँ पे आप 352 होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा आपका यहाँ पर सही नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका इसमें सही नहीं है। तो आगे हम देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना या फिर गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है आप सभी को याद होगा, ये आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो अधिकतम जो अंतराल होता है आप सभी को पता ही होगा, ये 6 महीने का होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद बोला गया है तो ऑप्शन के हिसाब से 33 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे केवल बिहार हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आपका यहाँ पे शिक्षा ही आ जाता है। तो आपका बाकी आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे राज्य सूची से संबंधित आपका हो जाता है और केंद्र से भी हो जाता है, लेकिन आपका जो समवर्ती सूची है ये आपका हो जाएगा शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च पे है? तो सर्वोच्च पे देखा जाए तो आपका 35 का हो जाएगा, आपका संविधान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणित समय यानी एवं ग्रीनविच माध्यम समय में अंतर कितना होता है? तो अंतर आपको पता होगा, इसका अंतर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च चोटी आप सभी लोग याद रखिएगा 37 का हो जाएगा, K2 गार्डविन आइंस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है तो ये आपका स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो गंगा नदी के किनारे देखा जाए तो कौन सा शहर है जो आपका स्थल नहीं है। तो हमको तो लग रहा है इसमें आपका यहाँ पे दिया है 39 का ऑप्शन आपका काशी दिया है, उत्तर काशी, उत्तर काशी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है नगद आरक्षित अनुदान हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में तो ये देखा जाए तो आपका कोयला पाया जाता है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाट अचल अवस्थित है। पाट अचल जो है ये आपका अवस्थित है, तो आपका झारखंड में हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है। भूमि बंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा लूनी, क्या हो जाएगा लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। तो पनबिजली शक्ति केंद्र जो है ये आपका शिव समुद्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके विश्व के किन यानी विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये आपका कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये आपका रूस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का तो ये आपका हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो ये देखा जाए तो आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, जो कि 48 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ये किसके द्वारा खोज किया गया था। तो आपका कॉपरनिकस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी अच्छा से दिखेगा, ठीक है। माउंट एटना है, माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, तब तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा जो है ये आपका उदाहरण है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है आपका मृग तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर लगाइएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। बोला गया कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। एक शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा है जो आपका पाया जाता है। तो आपका ये रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को याद रखिएगा एक दिशा में प्रस्तावित होने देती है। इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लगाइएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उससे बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। तो सबसे अधिक याद रखिएगा जब वो एक पैर की पारागुल्ली पर खड़ा हो, तब ये सबसे ज़्यादा दबाव होता है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। तो ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी के बीच यहाँ पे आपका बनाया गया है फिगर, तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसका देखा जाए तो आपका 61 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पे क्या असर पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वार्टज किससे बनता है। क्वार्टज जो है ये देखा जाए तो आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि देखा जाए तो इसमें शिथिलता बद इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपचयन होता है, बताइए उपचयन आपका यहाँ पे देखा जाए तो केवल एक हो जाएगा, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी ने, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो 68 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, बनाइएगा इसको आप अच्छे से। बोला गया है कि सिरके का प्रमुख घटक है, सिरके का प्रमुख घटक है तो आपका हो जाएगा एसिटिलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 70 का भी मैथ का ही क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो कोई हार्मोन का स्त्रवण करना, यह आपका सामान्य कार्य नहीं है। और जो कार्य उसको देख लेते हैं, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना और यूरिया को छान करके बाहर करना, ठीक है। आगे देखेंगे, एक सेकेंड, कौन सा कलर हो गया, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो ये आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। निक्षय पोषण योजना से है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एड्स, और एड्स दिवस कब मनाया था, तो ये आपका 1 ही दिसंबर को मनाया गया था, तो अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है, ठीक है। रक्त यानी ब्लड होता है, तो रक्त ब्लड यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाए, एक संयोजी ऊतक होता है और इसका पीएच मान आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेते हैं। तो ये आपके होते हैं हाइड्रा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, कौन सा जीन है जो आपका जिम्मेदार है। तो आपका ये हो जाएगा एजिंग जेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो देखा जाए तो आपका 79 का ऑप्शन आपका इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह व्यवस्था किस कारण उत्पन्न होती है। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा स्टॉकहोम। ये आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो 82 का देख लेते हैं। आपका विश्व तपेदिक दिवस आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व एड्स दिवस मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और कुष्ठ निवारण दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को। और ओजोन दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो आप सभी लोग नाम याद रखिएगा। 83 का आपका यहाँ पे हो जाएगा, 83 का क्या हो जाएगा, कमलजीत सिंधु हो जाएगा। 83 का यहाँ पे आंसर ए दिया है, कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। आगा खा जो कप है ये आपका देखा जाए तो हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में तो याद रखिएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। बोला गया है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। तो ये देखा जाए तो आपका निर्माण क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है किसको। तो ये जोड़ता है आपका हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है। तो कौन सा अंश है जो आपका नहीं है। तो ये आपका ग्रामीण आवास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बोला क्या गया है देख लेते हैं। बोला गया है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में विकल्प में से कौन सा जो तथ्य है आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो सी है ये आपका सत्य नहीं है। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या सही है।
बोला गया कि 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम शक्ति यानी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय सेकंड देख लेते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 89 था ना। हाँ, बोला गया कि बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इस योजना के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। और डी बोला गया कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। क्या बोला गया है कि हाल ही में प्रथम भारतीय ब्रिटेन समुद्री वार्ता 2021 वर्चुअली कब आयोजित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 18 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 21 मई से 1 जून 2021 तक दिल्ली के बजाय कहाँ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 आयोजन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के खगोल भौतिकविदों के एक दल ने हाल ही में किस नक्षत्र मंडल में 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल के दुर्लभ विषय का अवलोकन किया गया था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टुकेन तारामंडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली विदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन एलिसा विकसित किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा कोपेनहेगन हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है। बोला गया है कि अक्टूबर 2021 में फायर बोल्ट कंपनी द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सितंबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा शिव नरार एवं मल्लिका श्रीनिवास। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना आरंभ करने की घोषणा की है। इस योजना अंतर्गत परियोजना पर खर्च होने वाली लागत का कितना राज्य सरकार वहन करेगी? इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन इधर दिया हुआ, हाँ यहाँ पे दिया है 50% हो जाएगा। 24 से 27 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच पहली त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 समुद्री चरण कहाँ पे हुआ है? तो कोंकण आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हुआ है दक्षिण चीन सागर में। पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन हैं? तो देखा जाए तो आपका 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 सितंबर 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित किए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।